स्टोरी रखनी है अपनी। तो एक्चुअली हकीकत की स्टोरी हम आपके बीच में रखना चाहेंगे। स्टोरी सिर्फ इतनी है कि कोई भी आदमी मैंने आरसीएम में देखा है, अपने मन से चल के नहीं आता है कि हाँ सर मेरे को आरसीएम ज्वाइन करा दीजिए, मैं आरसीएम करने को तैयार हूँ। जिस तरीके से हर आदमी को समझाने के बाद, लाख समझाने के बाद कोई ज्वाइनिंग के लिए तैयार होता है, उसी तरह से मेरी भी ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन ज्वाइनिंग बहुत इजीली नहीं हुई थी, क्योंकि हमें ज्वाइन कराने वाले कोई और नहीं, हमारे सगे बड़े भाई हुआ करते थे। उस टाइम पे, जिस समय पे एक छोटा सा लड़का, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तब मेरी जिंदगी में आरसीएम आया था। उसकी साफ गवाह है आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर, जर्नैल सर, और हम सबके महागुरु राकेश सर। जिस समय हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, मैं एग्जाम दे रहा था हाई स्कूल का। आप समझ सकते हैं, यूपी बोर्ड का मार्च में पेपर पहले चला करता था, अब तो मार्च से पहले पेपर खत्म हो जा रहा है। तो जब मुझे आरसीएम मिला था, जब मुझे आरसीएम समझाया गया था, मैं समझा कि जो हमें समझाने वाला व्यक्ति था कि आओ आरसीएम करो, छोड़ो पढ़ाई की बात, पढ़ाई तो होता रहेगा, लेकिन तुम आरसीएम बिजनेस करो। और बिजनेस को कैसे करो, जैसे आप समझ सकते हैं कि सगा बड़ा भाई हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को ये बोले कि तुम पढ़ाई को छोड़ो, तुम बिजनेस करो, तो मेरे को उस टाइम पे ये लगा था कि मेरे बड़ा भाई मेरा दुश्मन है। क्यों? अपने तो पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, जा करके गुड़गांव में फैक्ट्री में नौकरी भी कर रहा, हीरो होंडा जो मोटरसाइकिल कंपनी है, अच्छी खासी पैकेज भी था उनका। मेरा भी टारगेट था कि मेरे को भी अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद मुझे कुछ करना है। लेकिन दोस्त, मुझे उस समय भी याद है कि जब वो बार बार समझा रहे थे कि तुम भी आरसीएम करो, लेकिन मैं आरसीएम जुड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैं लकी हूं कि हमारा जो सीनियर उस समय गुड़गांव हरियाणा के रहने वाले दो ऐसे महान शख्स हमारी जिंदगी में आए। वो हमारे सीधे डायरेक्ट घर पे पहुंचे थे, यानी बलिया पहुंचे थे, बिना परिचय का। उनका कोई भी परिचय नहीं था बलिया में। वो डरते डरते बलिया में आए थे कि चलते हैं बलिया में, हो सकता है कि क्योंकि जो मेरे आरसीएम में जो ग्रेट अपलाइन थे, जस्ट सीनियर अपलाइन थे, मेरे बड़े भाई संतोष यादव थे। तो संतोष यादव को पता करते हुए एड्रेस लेकर के वो गुड़गांव से बलिया पहुंचे थे। और बलिया पहुंचने से पहले वो लोग खुद अपनी कहानी बताते हैं कि रविंदर, जब हम पहली बार आपके घर पे आए थे, आपके गांव पे आए थे, तो यूपी बिहार वालों के बारे में इतना, पंजाब हरियाणा में कहावत बताई जाती है, डराया गया था कि वहां जाते हैं तो लोग मार देते हैं, लोगों को सामान छीन लेते हैं। और जिस टाइम फर्स्ट टाइम आपके घर आए थे, तब शाम का टाइम था, अंधेरा हो रहा था। और हमारा जो घर है लगभग मेन रोड से लगभग 2-2.5 किलोमीटर अंदर में है, और रास्ते में बगीचा पड़ता, बिल्कुल सुन सन्नाटा खाली जगह था। वो आज भी बताते हैं कि जब पहली बार जब बाइक पे आप लोग बैठा करके अपने घर ले जा रहे थे, और बीच में जब रास्ता में पूरा सुन सन्नाटा जगह आया, बाग बगीचा आया, तो हम लोग डर गए थे कि बस आज तो काम खत्म है, यूपी बिहार वाले लोग तो हमें मार ही देंगे और जो भी कुछ होगा हमारा छीन लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ये आरसीएम बिजनेस है। अगर जो व्यक्ति आरसीएम बिजनेस को दिल से करता है ना, वो पूरे हिंदुस्तान की यात्रा बड़े कुशल मंगल से कर लेता है, उसको कोई भी समस्या नहीं होती है। वो हमारे घर आए उस दिन, शिवरात्रि का दिन था, मुझे याद है, शिवरात्रि के दिन वो आए। तो खाना नहीं खाए, बोले कि सर हम लोग खाना नहीं खाएंगे क्योंकि आज शिवरात्रि, हम लोग व्रत हैं। तो हमें लगा कि हो सकता है कि ये डर के मारे नहीं खा रहे हो या कुछ ऐसी बात है। बोले कि नहीं नहीं रविंदर, ऐसा है ना कि हम लोग फ्रूट खा लेंगे, खाना नहीं खाएंगे। रात में रुके, 6 दिन हमारे घर रुके थे। दोस्तों, मेरी कहानी से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि जब हाई स्कूल में लड़का पढ़ रहा हो, कोई सीनियर आपके घर में आता हो, 1-2 दिन के लिए नहीं, हमारे बहुत सारे सीनियर ऐसे होते हैं, या हम भी उस सीनियर में आते हैं कि हम किसी जगह जाते हैं, नए जगह पे 1 दिन 2 दिन रुकते हैं, अगर रिजल्ट नहीं समझ में आता है, हम वहां से लौटने की कोशिश करते हैं कि चलो यार यहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, हमारे सीनियर ऐसे हुआ करते थे। 6 दिन मेरे घर पे रुके, बोले कि रविंदर, जब तक हम आपके बढ़िया से स्टार्टअप नहीं करेंगे, हम लोग छोड़ के जाने वाले नहीं है। 5 दिन मीटिंग लगातार चला, 8-10 लोगों के सामने रखा गया प्रपोजल। सारे लोगों ने एक बार में यस बोला, क्योंकि उस समय में 1500 रुपये की किट से ज्वाइनिंग हुआ करती थी। और किट लेने के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये आता था कि वो किट लेने के लिए सारे लोग तैयार है, लेकिन किट मिला नहीं। किट मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? तो पता चला कि पटना में मिलेगा, ना तो सीधे कानपुर में किट मिलेगा। हमारे सीनियर जो 2 लोग आए हुए थे, बोले बोले कि रविंदर, अगर आपके पास पैसा हो, संतोष आपके पास में पैसा हो, तो आप पैसा दो, हम पटना से किट खरीद कर लाते हैं, लोगों की ज्वाइनिंग कराएंगे। ये हुआ कि चलो भाई, हम किट का पैसा देते हैं। तो मुझे याद है कि हम अपने सेविंग अकाउंट से 30,000 रुपया बचत करके रखे थे। वो अपने अकाउंट से निकाल के जब उनको दिया, तो दोनों लोग बोले कि हम दोनों लोग जाकर के किट लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग यूपी बिहार वाले हैं ना, जैसे हरियाणा वाले लोग को लगा कि ये लोग मार देंगे, छीन लेंगे, तो हमें भी लगा कि यार अगर ये दोनों लोग पटना चले गए पैसा लेकर के, क्या पता दोबारा लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उसमें हमने कहा कि नहीं सर, एक आदमी आप लोग रुक जाइए यहाँ बलिया में हमारे यहाँ, और एक आदमी हमारे बड़े भाई को साथ में भेजते हैं, 2 लोग। बोले कि हाँ हाँ, ठीक है, ये भी अच्छा रहेगा।
तो मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं अगर उस सीनियर लोगों को अपने घर पे रोका था ना, तो एक तरह से गिरवी के रूप में रखा था कि चलो अगर पैसा लेके 30,000 अगर चले भी गए ना, तो एक आदमी तो हमारे घर पे है ना, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आरसीएम में इतनी ईमानदारिता है कि कोई किसी के साथ आपका चीटिंग कर ही नहीं सकता अगर वो आरसीएम का सच्चा सिपाही है तो। सर गए लोग रात को 10 बजे किट लेकर के आए, 7 लोगों की ज्वाइनिंग हाथों हाथ हुआ। तब तक मैं सच बता दूं, हमारे सीनियर लोगों ने हमारी ज्वाइनिंग नहीं करा पाए थे, क्योंकि मैं बेशक पैसा दे दिया था, सब कुछ उनको मैं मदद कर रहा था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाई के साथ में आरसीएम करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो लोगों ने बोला कि नहीं, आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आरसीएम भी कर सकते हो। दोस्त वहां से 7 लोगों की जब ज्वाइनिंग हुई, सर लोग जब निकलने लगे, बोले कि नहीं रविंदर, अब हम लोग जा रहे हैं, तो कम से कम आपकी ज्वाइनिंग हम ऊपर आईडी लगा सके, क्योंकि उस समय जो दोस्तों ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, ऑफलाइन सिस्टम था। तो हमारी ज्वाइनिंग सबसे ऊपर डाला गया कि हाँ भाई, संतोष का छोटा भाई है, अगर ये सपोर्ट भी किया है, 6 दिन तक बाइक से लेके घुमा है, पैसे का भी सपोर्ट किया है, तो चलो हम इसकी आईडी सबसे ऊपर डालते हैं। हमारी ज्वाइनिंग इस तरीके से हुई थी। साथ में ज्वाइनिंग के बाद से हमें लगा कि आरसीएम तो बहुत बेकार चीज है, ये हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको दोस्तों मैं एक बताना चाहता हूँ बात को। आरसीएम में जो कुछ भी, जब भी हम जुड़ते हैं, जो कुछ भी आरसीएम में हम ज्वाइनिंग करने से पहले सबको लगता है कि आरसीएम अच्छी चीज नहीं है, आरसीएम बेकार का चीज है, आरसीएम बेरोजगार लोगों का चीज है, आरसीएम सब कुछ के लिए नहीं कर सकते हैं। सबको लगता है कि आरसीएम बेकार है जुड़ने से पहले, लेकिन जुड़ने के बाद सभी को अफसोस जरूर होता है कि काश, काश आरसीएम हमारी जिंदगी में 2 साल 4 साल पहले आ जाता। हमारी ज्वाइनिंग हुई, हमें भी अफसोस होने लगा कि काश हमारे जिंदगी में वो हरियाणा से सीनियर चल के हमारे पास जिंदगी में बहुत पहले आ गए होते, तो आज हम भी बड़े लेवल पे होते। आज हर सीनियर को ऐसे अपने जूनियर को ज्वाइन कराने के बाद से अपने सीनियर को लेकर के अफसोस जरूर होता है कि काश मैं भी पहले जुड़ गया होता, हमारे को 2 साल 5 साल पहले यार से मिल गया होता तो हम भी होते। आज गुलाटी सर को भी अफसोस हो रहा है कि काश राकेश सर हमारे को 2 साल 4 साल पहले मिल गए होते। आज राकेश सर को भी अफसोस होता होगा, काश वत्स साहब बहुत पहले मिल गए होते। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब तक हम आरसीएम को समझते नहीं है, जब तक हम आरसीएम को करते नहीं है, आरसीएम बेकार की चीज नजर आता है, लेकिन जिस दिन आरसीएम हम समझ जाते हैं, आरसीएम सबसे ज्यादा आपको पसंद आता है और उस समय अफसोस होने लगता है। लेकिन अफसोस से कुछ नहीं होता है दोस्त, आप जब से जगे हैं तब से सवेरा। हमारे गुरुदेव प्रमोद गुलाटी सर बोलते हैं कि आप ये मत सोचो कि आपकी शुरुआत कब और कैसे हो रही है, आप ये सोचो कि आप कब और कैसे करना चाहते हो आरसीएम को। उस समय हमारी आरसीएम की शुरुआत हुई। आरसीएम शुरुआत होने के बाद में हमारा 703 रुपया से चेक से, क्योंकि उस समय चेक आया करता था, चेक हमारे घर पे आया। वो चेक कैसा था कि चेक हमारे किसी बैंक में खाता ही नहीं था, वो चेक बजे तो भेजे। और एक अकाउंट था मेरा, वो भी ग्रामीण बैंक, जो आप समझ सकते हैं ग्रामीण बैंक में अगर हम चेक लेके जाते हैं, आज से हम लगभग 15-16 साल की बात बताएं, तो उस समय चेक ले जाने के बाद बोलते थे कि ये जो अभी एक्सिस बैंक है वो चेक, उस समय बैंक का नाम हुआ करता था यूटीआई बैंक। यूटीआई बैंक के जब चेक लेकर के अपने बैंक में गया, तो बैंक वाले ने बोला कि ये फर्जी चेक है, कहाँ से चेक लेके आ गए, ये तो चेक कभी भेजेगा ही नहीं। तो मैंने बोला कि क्यों, तो ये तो बैंक यहाँ पे कहीं दिखना ही नहीं है, यूटीआई बैंक कहाँ है यहाँ पे। तो फिर मैंने सीनियर से बात किया अपने गुरुदेव से, तो बोला कि नहीं, एक काम करो, आप लेटर लिख करके कंपनी भेजो कि आपको किस बैंक का चेक चाहिए। तो हमारे बैंक वालों ने बोला कि आप एसबीआई के चेक मंगाएंगे तो आपका पैसा क्लियर हो जाएगा। फिर हमने कंपनी में मैसेज किया, यानी कि एक लेटर लिख करके भेजा कि नहीं, हमारा जो भी अब चेक मिले हमें एसबीआई कंपनी बैंक का चेक मिले। और आज उसके बाद से जितने भी चेक हमारे घर पे आए, सभी स्टेट बैंक के चेक हमारे घर पे आए। चेक भजना शुरू हुआ, जिंदगी में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ। मेरा हाई स्कूल का एग्जाम दे, मैं फर्स्ट क्लास का हाई स्कूल का एग्जाम भी पास किया। मैंने इंटरमीडिएट में एग्जाम दिया, उसमें भी फर्स्ट क्लास से पास किया। लेकिन हाँ, हमने आरसीएम को करता रहा, आरसीएम को छोड़ा नहीं। हाँ, इंटरमीडिएट तक तो मैं आरसीएम का पार्ट टाइम में काम किया था दोस्त। लेकिन 12वीं पास करने के बाद उस समय हमारी ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि हम आरसीएम का एक टेक्निकल अचीवर बन चुके थे। टेक्निकल अचीवर का आप समझ सकते हैं कि उस समय जो पे आउट हमारे होते थे, लगभग 40 से 50,000 पर मंथ का मेरा जो चेक मेरे घर पे आता था। उस समय मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब पढ़ाई के साथ साथ में फुल टाइम आरसीएम को करना है। तो मैं आरसीएम को फुल टाइम के रूप में करना शुरू किया 2006 में। मुझे आज भी याद है कि सारे लोगों को आरसीएम को लेकर के तरह तरह की बातें थी कि आरसीएम कामयाब होगा कि नहीं। हमारे गुरुदेव प्रमोद गुलाटी राकेश सर जब हमारे यहाँ आए थे, उस समय गुरुदेव राकेश शर्मा सर का एक मैंने चेक देखा था, वो 75,000 का था। उस समय एक सपना जगा कि सर 75,000 का चेक काश हमारे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी जिंदगी में मिलेगा, आएगा कि नहीं। लेकिन वो भी दिन दूर नहीं हुआ।
वो बहुत जल्द मेरे जिंदगी में आया। उस समय मैंने एक और डिसीजन लिया कि पैसा तो कमाने लगे। हमारे घर में आपको पता है यूपी बिहार में अगर थोड़ा सा बच्चा कमाने लगे, 20 19 20 साल 21 साल का एज होता है, तो उसकी शादी के लिए बार बार लोग फोर्स बनाने लगते हैं। हमारे घर में दबाव बनने लगा कि नहीं, रविंदर की भी शादी करना है। तो मैंने बोला, एक ही शर्त रखा कि मैं आरसीएम में तभी शादी, आरसीएम के द्वारा जब कामयाब होऊंगा तभी मैं शादी करूंगा। पहला शर्त मेरा ये था कि आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बनूंगा, और जो हमारी 4 व्हीलर आएगी तब 4 व्हीलर में अपनी गाड़ी में ही अपनी पत्नी को लेकर के आऊंगा। क्योंकि राकेश सर की बात मुझे आज भी याद है। राकेश सर बोलते थे कि अगर कुंवारे हैं ना तो 2 साल अपनी शादी को रोक दीजिए ना। क्योंकि मेरी शादी 2004 में होने वाली थी बड़े भाई साहब के साथ में। मैंने बोला कि सर, राकेश सर ने बोला है कि 2 साल शादी रुकते हैं, शादी करेंगे तो अपनी पत्नी को अपनी कार में लेकर के आएंगे। दोस्त, वो दिन भी आ गया 2006 में मेरी जिंदगी में। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। आप लोग मत ये सोचिएगा कि मैं टाई लगाया हूँ, अच्छे से कपड़ा पहना हूँ, अच्छे से बोल रहा हूँ, तो बहुत अच्छे परिवार से हूँ। मेरे फादर किसान थे, मेरे माता जी हाउस वाइफ थी। दोनों लोग पढ़े लिखे नहीं थे। बस इतना पता था कि अगर बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे। उनको ये भी ज्ञान नहीं था कि आरसीएम में क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन उनको इतना भरोसा था कि मेरा बेटा आज तक कुछ गलत काम लोग नहीं किए हैं, तो ये भी गलत काम नहीं करेंगे। उस समय भी एक चीज समझ में आया था कि आरसीएम ज्वाइन करने के बाद आप अगर ईमानदारी से करें तो हर सपने पूरे होंगे। हमारी जिंदगी में 2006 में एक शानदार सी खूबसूरत सा एक पत्नी तो मिली ही मिली, साथ में उसके पहले मैंने आरसीएम का अपने 4 व्हीलर गाड़ी खरीदा था। अच्छा लगा था, खुशी हुआ कि चलो, जो राकेश सर के जो सपना दिखाए थे वो सपना आज मेरा पूरा हो रहा है। लेकिन दोस्त, जिंदगी करवट लेती है, जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। मेरे घर में पैसे आ गए, घर जमीन हमने प्लाट बलिया में ले रखा था, अपने कार भी खरीद लिया। लेकिन जिंदगी में करवट कैसी मेरी जिंदगी ली कि आप लोग सबको पता है कि 2011 में आरसीएम के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई। जो पुराने साथी हैं उनको पता है कि आरसीएम में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन कहा जाता है ना कि जब समय खराब होता है ना तो जो आपके अपने होते हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं। हकीकत मेरे साथ ये हुआ कि 2011 में जब कंपनी के ऊपर विपत्ति आई, हमारे जिंदगी में विपत्ति आई, सारे सीनियर हमारे को छोड़ के चले गए। सीनियर मीन्स क्या, जस्ट अपलाइन में जो हुआ करते थे। मेरे सगे बड़े भाई की बात करूं, उन्होंने आरसीएम छोड़ दिया। यहाँ तक कि छोड़ा नहीं, उन्होंने आरसीएम को निगेटिव बातें करना शुरू किया। जस्ट हमारे जो सीनियर जो हरियाणा से फर्स्ट टाइम हमारे घर आए थे, उन लोगों ने भी आरसीएम छोड़ दिया, और हमारी दूसरी कंपनी ला ला करके हमारे से बातचीत करने लगे कि नहीं, आप आरसीएम क्यों कर रहे हो, आप यही कंपनी करो। लेकिन एक ही डिसीजन है कि अगर हमारे गुरुदेव प्रमोद गुलाटी और राकेश सर की एक ही बात मुझे याद रखती है कि अगर आपको कामयाब होना है ना तो आप मंजिल मत बदलिए, आप रास्ते बदल दीजिए। हमने 2013 में जब आरसीएम शुरुआत हुआ था, 1 साल के बाद आरसीएम 12 में शुरुआत हुआ था, 13 में ऑफिशियली स्टार्टअप हुआ था ज्वाइनिंग को लेकर के। मैंने अपने सीनियर गुरुदेव प्रमोद गुलाटी सर से बोला कि सर, हमें आरसीएम करना है, लेकिन जो हमारे जस्ट सीनियर अप्लाई थे वो सब कुछ छोड़ के चले गए। बोले कि रविंद्र, टेंशन मत लो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। मुझे आज भी याद है प्रमोद गुलाटी सर ने बोला था कि रविंदर, अगर आपको एक एक लोगों को 1 to 1 प्लान दिखाना होगा ना, आप हमें याद कीजिएगा, हम आपके साथ आएंगे। हमने बोला कि नहीं सर, इतनी 1 to 1 के लिए प्लान के लिए नहीं बुलाएंगे, लेकिन हाँ, आपको मैं जब बुलाऊंगा, जब महसूस होगा तो आपको आना पड़ेगा। गुरुदेव आज तक वो वादा किए, आज भी निभा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप टेंशन मत लीजिएगा कि आपका सीनियर आपको कामयाब कर दिया या आप बहुत बड़े ओहदे पर चले गए। वो अगर वो सीनियर छोड़ के चला गया तो आप आरसीएम को छोड़िएगा, नहीं छोड़ना है आप। क्योंकि आरसीएम वो चीज है ना कि अगर किसी को मिल गया ना तो बड़ा लक्की होता है जी। वो हर आदमी को आरसीएम उसकी जिंदगी में नहीं आता है। आरसीएम वो चीज है जो आप हमेशा चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव लोग मिले। आपने सीनियर को, आप ये मत सोचिए कि आपका जस्ट सीनियर छोड़ के गया, आप उन सभी लोगों को सीनियर बना लीजिए जो आरसीएम को पॉजिटिव बातें आपके बीच में करते हो। आप उनको सीनियर बना लीजिए जो बेसिक क्रॉस टीम से आते हैं लेकिन आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। जैसे हमारे आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर के, राकेश सर, जर्नैल सर और किरण पाल सर के साथ में शैलेंद्र धिंगड़ा सर है, गुरुदेव शैलेंद्र धिंगड़ा सर है, शिव कुमार चचा जी हैं, हमारे सुरेश यादव जी हैं। ये सारे लोग हमारे को जब भी मिले हैं, चाहे जूम पोर्टल पे मिले, चाहे लाइव भी मिले हो, आप सभी लोगों ने हमारे को इतना प्रोत्साहन किया, इतना प्यार दिया कि मैं इन सबको सीनियर बनाया। और आप सभी को मैं सीनियर मानता हूं, जो आप हमें ज्ञान देते हैं, हमें एजुकेशन देते हैं कि नहीं, आरसीएम को ऐसे करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के बीच में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको सीनियर आपको सपोर्ट करे या न करे, आपका बेसिक सीनियर छोड़ के चले जाए, लेकिन आपको आरसीएम में टिके रहना पड़ेगा। और टिकने का नतीजा ये रहा कि आपके बीच में आज इस पोर्टल पे हमें इतना बड़ा सम्मान मिला कि आप इंडिया लेवल के सारे सीनियर और लीडर लोगों के बीच में हमें बोलने का मौका मिल रहा। दोस्त, आप भी टिके रहिएगा, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ आने वाला है जी। ऐसा नहीं है कि आप आपकी जिंदगी में ये लास्ट चल रहा है और आप सीनियर छोड़ के चला जाएगा तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप हर लोग आपको सीनियर है। हाँ, लास्ट में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप कुछ मत कीजिएगा,
अगर आरसीएम में कामयाब होना है, मेरी कामयाबी का मैं अपना राज भी बता रहा हूं, मेरी कामयाबी का एक ही राज है कि आप अगर आरसीएम में आ गए हैं ना, तो सबके चहेते बन जाइए। चहेते मीन्स क्या है? आप अपने सीनियर के दिल में इतनी जगह बना लीजिए कि अगर आप सीनियर को 12 बजे रात में कॉल करें ना कि सर मुझे ये हेल्प चाहिए, वो सीनियर एक बार भी हिचके नहीं, वो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे। आप कंपनी के चहेते बन जाइए, कंपनी के स्टाफ के चहेते बन जाइए। मैंने आज तक ये महसूस किया है कि जैसे जो भी सीनियर हमारे अपलाइन में आते हैं, जो भी महागुरु हमारे बीच में आते हैं, मैं जब भी उनको जैसी मदद के लिए बोला हूं, कभी मुझे ना नहीं बोले हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से उनको बहुत सारा प्यार सम्मान मिलता है, नहीं, उन्होंने हमारे अंदर वो क्वालिटी देखा कि रविंदर ईमानदारी से काम करता है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। कंपनी के स्टाफ से मैं जब भी मिलता हूं, कंपनी का कोई भी स्टाफ ऐसा नहीं है जो मैं अगर मैं जाऊं उनके पास में तो वो हमारे खड़े होकर के हमें सम्मान नहीं देते हैं। मेरा बहुत बड़ा ओहदा नहीं है कंपनी लेवल पे, लेकिन हाँ, हमने कंपनी के स्टाफ से, कंपनी के, मैं आदरणीय टीसी छाबड़ा जी को भी नमन करना चाहूंगा। मैं आदरणीय टीसी छाबड़ा जी से भी हमारी ऐसी रिस्पेक्ट है, ऐसी सम्मानजनक हमारी बातें होती है कि जब भी हम मिलते हैं तो बाई नेम हमें पुकारते हैं कि रविंद्र जी कैसा चल रहा है आरसीएम बिजनेस, आपके एरिया में आरसीएम कैसा चल रहा है। मैं बहुत सारी लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आरसीएम में कामयाब होना है तो 100% आप अपने सीनियर अपलाइन का चहेता बनिए, कंपनी का चहेता बनिए, और कंपनी के हर स्टाफ का चहेता बनिए। अगर आप हर लोग का चहेता बन जाते हैं तो 100% कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। अभी हमारे बीच में जो तुलसी पेंट के जो हमारे ट्रेनर महोदय आए रहे हैं, मैं इनसे भी 2 साल पहले मिला था, शायद संतोष सर को याद ना हो। धनंजय सर के साथ में हम इनसे मिले थे, पूरे दिन और पूरे रात इनके साथ गुजारने को मिला। क्या शानदार पर्सनालिटी है उन लोग, उन्होंने हर चीज को जैसे जैसे हम लोग को सजेशन देते थे पेंट के मामले में कि पेंट की ऐसी होनी चाहिए, आज मैं बताऊं जिस घर में मैं रहता हूँ वो टोटली तुलसी पेंट से पेंटेड है, और इतना लाजवाब पेंट मैंने जिंदगी में बहुत सारे कंपनियों को पेंट देखा। जितने लोगों को मैं तुलसी पेंट के बारे में बताता हूँ, सारे लोग बोलते हैं कि रियली में इस पेंट का कोई जवाब नहीं है। हमारा जो आरसीएम का डिपो बना है, टोटली तुलसी पेंट से हमने पेंटिंग कराया, और वहां से विश्वास जगना शुरू हुआ। मेरा कहने का मतलब क्या है, टाइम तो बहुत ज्यादा मैं नहीं लेना चाहूंगा, आप लोगों से मैं क्षमा चाहूंगा, मैं कुछ ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन हाँ, लास्ट में जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आरसीएम में कामयाब होना है तो मत चिंता कीजिए कि आपका सीनियर छोड़ के चला गया, मत चिंता कीजिए कि आपका सीनियर कितना सपोर्ट कर रहा है। आप उन सीनियर को सपोर्ट लीजिए जो आपको डायरेक्ट हेल्प करने के लिए तैयार है जी। सबको सब प्यार में रहिए, सबको सम्मान दीजिए और ईमानदारी से काम कीजिए। 100% कामयाबी जैसे हमें मिला है, आप सबको भी कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैंने कुछ ज्यादा टाइम लिया, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। ओवर टू पवन शर्मा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रविंदर यादव सर, आपने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई अपनी। आपने जो भी सफर आपका आरसीएम का रहा, उसमें आपने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या सीखा, वो सारी बातें रखी सर। थैंक यू सर, शानदार मैसेज के लिए। साथियों, हमारे जो फाउंडर हैं आदरणीय टीसी सर, हमारी सीनियर अपलाइन, हम सब के बारे में डेली हर रोज नया नया सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं हमारे बारे में, कैसे हम लाखों रुपए पर मंथ की इनकम पे जाएं। मैं एक साथी को देख रहा हूँ, विनोद प्रसाद जी अपने खेत में जोताई का काम करवा रहे हैं और वीडियो ऑन है, लुंगी में है, और कई साथी, सीनियर साथी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। आप क्या सोच रहे हो सर, मेरी बात का बुरा मत मानना, आप क्या सोच रहे हो आपकी टीम के साथी वीडियो ऑन करेंगे? कभी नहीं सर, कभी नहीं करेंगे। अगर आप अपनी आदतों में बदलाव लेके आएंगे तो टीम में बदलाव आएगा साथियों। अभी भी समय है सर, एक शानदार पर्सनैलिटी हमारे बीच में, तुलसी पेंट की जानकारी हमें मिलने वाली है। एक एक कॉल कर लीजिए सर, अभी भी समय है। इतना सारा बड़ा ग्रुप है साथियों, 1000 साथियों को हम नहीं ला पा रहे हैं। 7 अप्रैल से ये प्रोग्राम शुरू है साथियों, अभी भी समय, एक एक कॉल कर लीजिए। और हमारे जो फाउंडर है आदरणीय टीसी सर, उनकी जो सोच है, 1 मिनट के लिए मैं रखना चाहूंगा। क्या चाहते हैं? प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यावहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। पुरुषार्थ, आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। आइए अपने पुरुषार्थ और सैद्रता से इस अभियान को सींचे और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर के नए भारत का निर्माण करें। अगर वाकई में हमने नए भारत का निर्माण करना है साथियों, अपने को सीरियस होना पड़ेगा। यहाँ पे एक एक व्यक्ति को सीरियस होना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को जिम्मेवारी के साथ काम करना पड़ेगा। आप आने वाले समय में 1000 लोगों का लिंक तो आपके पास होगा, अकेले अकेले
व्यक्ति के पास होगा, जो आज सीनियर साथी हमारे बीच में बैठे हैं। ये तो एक प्रोसेस चल रही है, एक तो एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। हमें एक मतलब के योद्धा बनाने की ठान रखी आदरणीय राकेश सर ने, आदरणीय प्रमोद सर ने। तो साथियों, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा तुलसी पेंट के एक एजुकेशन देने वाले, तुलसी पेंट क्यों जरूरी है, इसकी क्या खूबी है। हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी है, मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा आदरणीय श्री संतोष शर्मा जी को। आइए। कि सर ने बोला कि सर हमारी टीम, मैं बता दूं तो मेरा नाम है संतोष शर्मा। मैं कंपनी का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूं और तुलसी पेंट्स कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से काम आरसीएम सिस्टम में कर रही है। आप लोगों को अगर बताऊं तो इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में ऐसी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं है जो पेंट के साथ काम कर रही है, लेकिन सिर्फ आरसीएम एकमात्र ऐसी कंपनी है जो तुलसी पेंट के साथ इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर। तो हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि हम दुनिया से हटके हैं, जो किसी के पास नहीं है वो हमारे पास है। तो हम सभी को इस चीज को लेकर के समझना होगा। और आरसीएम की भाषा में अगर मैं तुलसी पेंट्स के बारे में अगर बताऊं तो मेरा हमेशा ये कहना होता है कि तुलसी पेंट्स है क्या, जो रखता है गुड डॉट जैसी ताकत, न्यूट्री चार्ज जैसी सुरक्षा, की सोल जैसी खूबसूरती और हरित संजीवनी जैसा विकास। ऐसा सर्वगुण संपन्न एक अकेला बाहुबली प्रोडक्ट, जिसे इस्तेमाल करने पर आपके घरों की ताकत होगी गुड डॉट जैसी, जिसे इस्तेमाल करने पर आपके घरों की सुरक्षा होगी न्यूट्री चार्ज जैसी, और जिसे इस्तेमाल करने पर आपके घरों की खूबसूरती होगी वो की सोल जैसी होगी, और जिसे इस्तेमाल करने पर आपके जो बिजनेस का विकास होगा वो हरित संजीवनी जैसा विकास होगा। तो ऐसा शानदार आपको अगर प्रोडक्ट आदरणीय टीसी सर ने दिया है तो क्या हमें उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी नहीं चाहिए? क्या हमें उसके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहिए? जिस तरह से आप मेरा पा रहे होंगे तो पोस्टर के ऊपर मैंने लिखा है कि जब हर घर हो तिरंगा तो क्यों ना हो वह तुलसी पेंट से रंगा। हम सबको मिलकर के जिस तरह से हर घर तिरंगा फहराना है, साथियों मैं आप सभी निवेदन करता हूं कि हम सब आरसीएम वासी है, तो आरसीएम वासियों का एक ही नारा होता है कि जय आरसीएम। और जिस तरह से रिस्पेक्टेड टीसी सर ने एक नए भारत का निर्माण करने की प्रतिज्ञा ली है, तो क्यों ना उस तरह से हम भी हर घर तिरंगा होने के साथ साथ वो तुलसी पेंट से रंगा होने का एक प्रतिज्ञा अगर लेते हैं तो मुझे लगता है हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और अगर एक बात करें कि तुलसी पेंट्स में ऐसी क्या खासियत है जो मार्केट के प्रोडक्ट्स में नहीं है। हम आए दिन टीवी के ऊपर एशियन, बर्जर, इंडिगो, ड्यूलक्स जैसी सारी कंपनियों के ऐड देखते रहे, और शायद आपने कभी आरसीएम में आने से पहले तुलसी पेंट्स का नाम नहीं सुना होगा, या आप लोगों ने कभी टीवी पे ऐड नहीं देखा। अब आप अगर किसी कस्टमर के पास जाकर के उनको कन्विंस करना चाहते हो तो आप लोगों के साथ शायद ऐसा हो रहा होगा, जो तुलसी पेंट्स के साथ काम कर रहे हैं या अभी जो करना चाहते हैं। आप जैसे ही उन लोगों के पास जाओगे तो वो लोग बोलेंगे यार इसका तो नाम हमने कभी सुना ही नहीं। तो बिल्कुल ये सब चीजें होने वाली हैं आप लोगों के साथ। अब आप लोग भली भांति जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एडवर्टाइजिंग नहीं की जाती, और हम वैसे भी एडवर्टाइजिंग के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। आपको वहां पर ये कन्विंस करते आना चाहिए कि मार्केट के प्रोडक्ट में और तुलसी पेंट की प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, और वो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। देखिए, हर आदमी ने अपने अपने घरों को कई बार पेंट किया हो, कई बार। और जब भी आप लोगों ने अपने अपने घरों को पेंट किया है, क्या आपको पता था कि आपको क्या प्रोडक्ट लाना, कौन सा क्वालिटी लाना है, कौन सा ब्रांड लाना है, या कौन सी दुकान से लाना है? बिल्कुल नहीं पता था। आप लोग लेकर के किसी पेंटर को आए यहाँ पर घर पे, उस पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि भैया ये मेरा घर पेंट करवाना है, तो उन्होंने जो कुछ भी है सामान लिस्ट बना के दिया, या आपको शॉप के ऊपर लेके गए और वहां से उन्होंने जो भी सामान लेना था ले लिया। वहां सिर्फ आपकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक तो आपके कौन से बेडरूम में या हॉल में या उस घर के अंदर कौन सा कलर शेड लगाना है, लाल पीला हरा नीला, वो सेलेक्ट करें, या तो वहां होने वाला दाम कितना है उसको अमाउंट पे करें। क्या आपको पता है कि दीवार के ऊपर पहले पेंट लगाया गया या पहले प्राइमर लगाया गया? क्या वहां पर उसने प्रॉपर क्लीनिंग की या नहीं की?
या उसका काम करने का तरीका कैसा था, हमें ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पता था। हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे दिया और उसने जो किया वो हमारे लिए सही था। या उन्होंने जो कोई भी प्रोडक्ट आपको सजेस्ट किए होंगे या वो लिस्ट बना करके आपको खरीदवाया होगा, वो हमारे लिए सही था। क्यों? क्योंकि हम पेंट के बारे में नहीं जानते। लेकिन आप लोगों ने एक अनुभव जरूर लिया होगा कि जब भी पेंट करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई और उस पेंट की बकेट का ढक्कन खोला गया राकेश सर, तो क्या हमारे घर में हम लोग जहां पर मौजूद थे, हमें एक अजीब सी स्मेल नहीं आने लगी, एक बदबू आने लगती है? और उसके साथ साथ जब हम घर को पेंट करने लगते हैं, तो जब ये पेंट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उस समय हमारे आंखों में जलन होने लगती है, हमारे आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो क्या ये सब चीजें शायद कुछ लोग इस सॉफ्टवेयर के साथ ये कर रहे हैं, कोई बात नहीं, देख लेना सर। तो आप ये सब चीजें अनुभव करते हो, लेकिन तुलसी पेंट के प्रोडक्ट क्या हमने आज तक किसी ने यूज किए हैं? अगर किसी ने यूज किए हैं तो उन लोगों को पता होगा, या आज के बाद अगर कभी आप यूज करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि अगर हम तुलसी पेंट्स का बकेट अगर खोलते हैं तो वहां किसी भी तरह की कोई भी बदबू या गंदी स्मेल वहां पर से आपको नहीं आने वाली, पहली चीज। दूसरी बात, जब आप उसको पेंट करने लगोगे तो आपके आंखों में जलन नहीं होगी, आपके आंखों से आंसू भी नहीं आएंगे। देखो, मार्केट के जो जाने माने बड़े ब्रांड्स है ना, इनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। और ये हार्मफुल केमिकल्स किस किस को इम्पैक्ट करते हैं? छोटे बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज को, सीनियर सिटीजन्स को, और जिन्हें अस्थमा जैसा प्रॉब्लम होता है उन लोगों को इम्पैक्ट करता है। अब ये जो तकलीफ होती है वो आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट वहां पर होता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जहां पेंट किया जा रहा हो तो आप उस घर के अंदर रुक नहीं सकते, वहां का जो सफोकेशन होना लग जाता है, वहां की जो स्मेल है उस वजह से आपको घर के बाहर रुकना पड़ता है। लेकिन जो लोग तुलसी पेंट इस्तेमाल करेंगे उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आप घर में बैठे रहेंगे, आपके छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, सीनियर सिटीजन या जिनको अस्थमा है, ऐसे सारे लोग अपने घर में, या आपका अगर ऑफिस है तो उस ऑफिस में आप सब लोग अपना जो रूटीन का काम है आप करते रहिएगा, और पेंटर अपना काम करते रहेगा, वो काम कंप्लीट करके चला भी जाएगा और आप लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि यहाँ पर तुलसी पेंट लगाया। और अगर आपको इस चीज की अनुभव लेना है तो आपको पर्सनली एक बार, जैसे टीसी सर कहते हैं कि 100% प्रोडक्ट का यूज करें, तो आप अगर एक बार अगर तुलसी पेंट्स के प्रोडक्ट के साथ अगर स्टार्टअप करते हैं, भले ही हमारे पूरे घर को हम पेंट ना करें, एटलीस्ट एक कमरे को पेंट करें जहां हमारी बैठक है, हमारा हॉल है, जहां हमारे आने वाले लोग, जहां पर हम बिठाते हैं घर पे आने वाले गेस्ट या कोई, तो ये 100% प्रोडक्ट का यूज भी हो जाएगा और आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होने लग जाएगी, और ये नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी। साथियों, यहाँ अगर हमें काम करना है इस तुलसी पेंट्स के माध्यम से, तो आमतौर पे जैसे हम आरसीएम में काम कर रहे हैं वो तरीका यहाँ पर नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि पेंट एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, और ये कमर्शियल प्रोडक्ट मार्केट में ट्रेडिशनल तरीके से कई लोग चलाते आ रहे हैं कई सालों से। अब कई लोग मतलब कौन? सबसे पहले तो हम देखें कि जो पेंट के शॉप ओनर्स हैं, जिनके पास एशियन, बर्जर, इंडिगो, डुलक्स जैसी पेंट की कंपनियों की फ्रेंचाइजी, ये लोग वहां पे पेंट सेल कर रहे हैं। अब इनकी दुकान चाहे 15, 20, 30 सालों से चलती आ रही होगी, हो सकता है उनके बाप दादा ने दुकान खोली हो, अब वो भी आज उसको चला रहे हैं, या कुछ लोगों ने नया स्टार्टअप किया होगा अपने सेल्फ मतलब अपनी जनरेशन में, और वो 10-15 साल से चला रहे होंगे। इनका काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। दूसरी बात, जो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो पेंट का काम करते हैं, छोटे मोटे लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो भी होंगे, वो लोगों का भी ट्रेडिशनल तरीके से काम करने का तरीका है। क्योंकि मार्केट में बकेट में टोकन कूपन मिलते हैं, मार्केट में जो अगर पेंट शॉप के ऊपर अगर कोई पेंटर किसी मकान मालिक को लेकर के जाता है तो वो छोटा मोटा कमीशन देता है। तो ये सब चीजें हैं। अब हम काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पेंट कमर्शियल प्रोडक्ट है तो कैसा।
पहला टॉपिक समझना है कमर्शियल। दूसरा टॉपिक, ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में काफी सालों से चलता आ रहा है, तो इन लोगों के साथ हम काम कैसे करें, या इनके सामने हम कंपटीटर बन के खड़े होने वाले हैं, तो हमें काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए। तीसरी चीज, हम काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक कमर्शियल प्रोडक्ट पे काम करना है, तो उसको ट्रेडिशनल का लुक हमें देना पड़ेगा, लेकिन काम डायरेक्ट सेलिंग में करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको सबसे पहले तो पेंट इंडस्ट्री की बेसिक जानकारियां लेनी पड़ेगी कि पेंट इंडस्ट्री होती क्या है, कैसे होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, और उसके बाद हम यहाँ काम करना है तो कैसे करें। तो ये सारी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, और ये सारी जानकारियां आपको बड़ी ही आसानी से मिल सकती है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आरसीएम तुलसी पेंट ऐप जो प्ले स्टोर के ऊपर आप लोगों को बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आरसीएम तुलसी पेंट्स ऐप अगर आप गूगल प्ले पे टेक्स्ट करते हैं तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर के जो वीडियोज है, आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट है मेरी कि हमें अगर सच में तुलसी पेंट को समझना है तो आपको आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है। ना सिर्फ डाउनलोड करना है, वहां पर हमने कई सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। देखो, हमारे जो सेशंस होते हैं, अभी जैसे आज का जो सेशन है, यहाँ मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, आपको बेसिक्स जानकारियां दे सकता हूँ, लेकिन पेंट बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और उसके ऊपर बहुत बड़ा आपको नॉलेज भी लेना। तो वो बहुत बड़ा नॉलेज के लिए आपको खुद को पर्सनल थोड़ा सा एडिशनल टाइम निकालना पड़ेगा, और ये एक बार निकालना। क्यों? क्योंकि ये स्किल है। देखो, ये स्किल, जैसा मैं कह रहा था कि पेंटर पिछले 15-20 सालों से कर रहे हैं, तो वो वही टेक्निक आज भी अपना रहे हैं और आने वाले कल भी अपनाने वाले। जो दुकानदार हैं, वही तरीके से वो पिछले सालों से काम कर रहे थे, आज भी वही तरीका और कल भी वही तरीका रहने वाला। हमें तो सिर्फ स्किल सीखनी है, और स्किल सीखने के लिए एक बार थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये स्किल एक बार आपने सीख ली तो जिंदगी भर आप इस स्किल के माध्यम से यहाँ बड़ी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप वहां पर जो वीडियोस है, उन सारे वीडियोस को एक एक से स्टेप बाय स्टेप देखें। जहां एक यूएस का सेक्शन हमने दे रखा है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे सारे कोर लीडर्स जैसे राकेश सर जैसे लोग हैं, इन सारे लोगों ने कोर लीडर्स ने मिलके एक जो प्लेटफॉर्म बनाया है यूएस का, तो वहां हमने कुछ जूम मीटिंगें ली थी, जहां ये बताया गया है कि कमर्शियल प्रोडक्ट पे ट्रेडिशनल तरीके से जो लोग काम करते आ रहे हैं, उनके सामने हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कैसे कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें समझने के लिए वहां कुछ 6 सेशंस हमने दिए हैं, वो 6 वीडियो अगर आप देख पाए तो आपको बहुत सारी जानकारी वहां से प्राप्त होगी। पेंट पे अगर काम करना है, तो नए मकान पे काम करना है, तो वहां काम करने का तरीका कैसा होगा। पुराने मकान में रीपेंटिंग करना है, तो उसका तरीका क्या होगा, वो सारा देखने के लिए आपको मिलेगा। वहां हमने वो सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाई है कि रोलर कैसे पकड़ना है, बाल्टी में पानी कैसे मिलाना है, दीवार की सरफेस क्लीनिंग कैसे करनी है, पहले प्राइमर लगाना है कि पहले पुट्टी लगानी है। मतलब सारी चीजें आपको गाइडलाइन दी गई है, प्रैक्टिकली काम करते करते हिंदी भाषा में बताते। एक और चीज वहां दी है कि अब आप जो काम करने वाले हो, वो नया कंस्ट्रक्शन है वहां करना है या पुराने मकान में करना है, अंदर में काम करना है घर के या घर के बाहर काम करना है। तो हर जगह की प्रोसीजर है ना कहीं थोड़ी बहुत अलग होगी, और वहां की प्रोडक्ट रेंज भी अलग अलग होगी। तो हमें हर जगह ये समझना पड़ेगा कि अंदर के प्रोडक्ट कौन से हैं, घर के बाहर के कौन से प्रोडक्ट। तो ये सब चीजें जब समझ में आएगी, तब हम इसके ऊपर काम कर पाएंगे, और ये सारे वीडियोस आपको वहां मिलेंगे। अब अगर मैं ये कहूं कि आरसीएम की सारी प्रोडक्ट रेंज एक तरफ और तुलसी पेंट एक अकेला एक तरफ, पवन शर्मा सर, क्या आप इस बात को मानते हैं? अगर नहीं मानते तो उसका छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने देता हूं कि हम सारे एसोसिएट बायर्स जो है, हर महीने कितने रुपए का परचेस कर लेते? 2000, 3000, 5000। क्या ये जो परचेसिंग होती है, ये सारी आरसीएम की प्रोडक्ट रेंज लेकर के भी हम अगर कर लें, तो इसके पीछे आने वाला पीवी कितना होता है? 2-2.5 हजार। अब हम इस 2-2.5 हजार की परचेस वॉल्यूम से डायमंड बनने का सपना देख रहे हैं। होगा, हमारे कुछ सीनियर लीडर्स ने ये काम किया है, वो तो 1250 रुपए के कपड़े के किट के साथ काम किया उन्होंने। बट अब आज हमें इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में
हमें डायमंड अगर बनना है तो हमें थोड़ा सा बूस्टअप चाहिए, थोड़े से स्पेशल प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे बुलेट ट्रेन जैसी चीज हमें चाहिए या जेट रॉकेट जैसा चीज हमें चाहिए, तो वो आपको तुलसी पेंट हो सकता है। कैसे? एक छोटे से छोटे मकान में अगर हमें पेंट करना है तो कम से कम 25 से 30 हजार रुपए का पेंट लग जाता है। थोड़ा बड़ा मकान अगर आपको मिल जाए तो लाख से 1.5 लाख रुपए का पेंट लगे, और 4 से 5 लाख रुपए का पेंट वहां लग सकता है जहां पर एक रो हाउस या बंगलो है, जहां इंटीरियर एक्सटीरियर पुट्टी प्राइमर पेंट जैसी सारी चीजें लगाई जाए। अभी जैसे मैं देख रहा हूं हमारे स्क्रीन के ऊपर यहाँ नवनीत कुमार जी खड़े हैं और उनका वीडियो चल रहा है और उनके पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही। मैं आप लोगों को बताऊं, अभी एक ऐसी बिल्डिंग पेंट की जा रही है जहां 96 4 BHK फ्लैट्स हैं, और ये 96 4 BHK फ्लैट के ऊपर जब पेंट करने की बात हुई तो वहां प्रैक्टिकली नवनीत कुमार जी एक फ्लैट के ऊपर 1 लाख रुपए का पेंट लग रहा है। अब अगर एक फ्लैट के ऊपर अगर 1 लाख रुपए का पेंट लगता है तो 96 फ्लैट्स के ऊपर कितना पेंट हो गया? 96 लाख, मतलब 1 करोड़ का पेंट एक बिल्डिंग पे। अब अगर 1 करोड़ का पेंट किसी बिल्डिंग पे तुलसी पेंट्स के माध्यम से हमारे इस सिस्टम से लगता है तो तुलसी पेंट्स का परचेस वॉल्यूम जो है 40 से 50% है। मतलब अगर 1 करोड़ का पेंट तो 50 लाख परचेस वॉल्यूम आपकी जेब में। अब अगर 50 लाख परचेस वॉल्यूम अगर हमें मिलती है तो सर हमारी अगर पावर लेग में अगर 50 लाख का पीवी अगर होता है तो हम इमराल्ड जैसी पिन लेवल को हासिल करते हैं और 1 लाख प्लस पर मंथ की इनकम आपको वहां से होती है। और यही 50 लाख पीवी आपकी अगर बी लेग में हो जाए तो आप स्टार इमराल्ड जैसी पिन को अचीव करते हैं और 1.5 लाख प्लस की पर मंथ की इनकम आपको वहां से शुरू होती है। अब सोचिए, एक झटके में अगर आप इमराल्ड की पिन या स्टार इमराल्ड की पिन तक पहुंच सकते हैं तो ये कितना बड़ा प्रोडक्ट हो सकता है। चलो, अगर ये बड़ी बात हो गई, मैं छोटी बात करूं। अगर किसी घर के ऊपर आप प्रोडक्ट प्रमोट करने चाहते हैं और किसी को जाकर के उनको बताते हैं तो नॉर्मल से नॉर्मल तौर पे 1 लाख रुपए का पेंट अगर हम मीडियम रेंज की बात करें तो आसानी से लग जाता है एक घर के ऊपर। अब अगर एक घर पे 1 लाख का पेंट अगर लगता है तो पीवी 50% मतलब 50,000। अब ये 50,000 पीवी करने के लिए आपको सिर्फ एक घर पे जाना पड़ेगा और उस एक घर के ऊपर आपको तुलसी पेंट्स के बारे में बातचीत करने में या फिर अगर आपने सैंपलिंग भी की या सारी जानकारियां देते हुए आपको इंफॉर्मेशन देने में कितना समय लगेगा? कम से कम 1 घंटा। 15-20 मिनट का काम है, लेकिन मैं आधा घंटा भी नहीं बोल रहा हूँ, 45 मिनट भी नहीं बोल रहा हूँ, 1 घंटा। चलो 1 घंटा आपने टाइम स्पेंड किया। 1 घंटा टाइम स्पेंड करने के ऊपर एक घर पे एक कस्टमर के पास एक ही प्रोडक्ट लेकर के हम बात कर रहे हैं और 1 लाख का प्रोडक्ट सेल करके 50,000 परचेस वॉल्यूम अगर आपको 1 घंटे में मिलते हैं तो इससे बढ़िया प्रोडक्ट और क्या हो सकता है? सर 50,000 पीवी करने के लिए कितने लोगों को हमें इस सिस्टम में लाना होगा और वो लाने के बाद क्या वो परचेसिंग करेंगे या नहीं करेंगे इसकी हमें कोई गारंटी नहीं है, और उसके लिए कितने एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, कितना टाइम डालना पड़ेगा। बट यहाँ आप 1 घंटे में 50,000 पीवी कमा सकते हैं। तो सोचिए ये सबसे यूनिक क्यों है, क्यों डिफरेंट है इस प्रोडक्ट। पीसी सर ने अगर आपको कार भी दी होती ना तो कार हो सकता है हम 15 लाख 20 लाख की लेके आते, 30 लाख की ले आते, उसके पीछे 50% भी पीवी दिया गया होता तो अगर 30 लाख की कार ली तो चलो 15 लाख पीवी आपको होगा। लेकिन अब अगर हम पेंट की बात करें तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी बड़ी बिल्डिंगों पे जाओगे, जितनी साइटों पे जाओगे, जितने पेंटर लोगों से मिलोगे, जिन लोगों से आप काम करने के लिए तैयार होना चाहते हैं उनमें कौन कौन आ सकते हैं बताऊं आपको? पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स जो बिल्डिंगें बनाते हैं, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स, ऐसी कई सारी प्रोफेशनल लोगों की टीम के साथ आप यहाँ काम करते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम उन प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे पहले
हमें पेंट इंडस्ट्री का अगर एबीसीडी भी नहीं पता है तो क्या वो आदमी हमें उसके सामने खड़ा भी करेगा? हम उनको कन्विंस नहीं कर पाए। तो हमें काम करने के लिए एक प्रोफेशनल, एजुकेटेड और बहुत बड़ी टीम मिल सकती है तब, जब हम उसके लिए तैयारियां खुद करना शुरू करेंगे। देखो, आज जैसे हम बाकी लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं कि आपको यहाँ पे तेल बेचना है तो आरसीएम का तेल कितना बेहतर है मार्केट के प्रोडक्ट से, ये हमें बताने में बहुत आसानी से बता सकते हैं, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता देते हैं। मार्केट में जो साबुन आप यूज कर रहे हो, उस साबुन में और आरसीएम के साबुन के अंदर कितना टीएफएम है, ये आप उनको लोगों को सिखाते हो, बताते हो। और फिर हमारी एसोसिएट बायर या हमारी जो डाउन टीम है, वो लोग जाकर के मार्केट में बातचीत करते हैं, उनको समझाते हैं, और वो कितना प्रॉपरली समझा पाते हैं या कन्विंस कर पाते हैं उतना हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप एक पेंटर की ही बात करें तो एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पिछले 30 सालों से काम कर रहा होगा तो वो इस फील्ड का डॉक्टर है। हर पेंटर महीने में कम से कम 4 से 5 साइटों को पेंट करता है। उनके पास टीम होती है, उनके पास लेबर होता है, मार्केट में उसकी डिमांड होती है, लोग जानते हैं उनको। आप और मैं कितने घरों तक पेंट पहुंचा सकते हैं? हम तो कोशिश कर सकते हैं। आप लोगों को जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, केरला ऐसा स्टेट है जहां एसोसिएट बायर्स ही अपने दम पे बहुत बड़ा बिजनेस लेकर के आ रहे हैं। और अब इन दिनों पिछले अक्टूबर में, मतलब आज से 1.5 साल पहले, मैंने वेस्ट बंगाल में मेरी मीटिंग स्टार्ट की थी, फिजिकल मीटिंग। और आज ये कंडीशन है कि वेस्ट बंगाल में 111 से भी ज्यादा दुकानें तुलसी बेंच की लग चुकी है। और ना सिर्फ दुकानें खुली है, दुकानें खोलना बहुत आसान है। हमारे टीम में जितने भी एसोसिएट बायर्स है, ये दुकानें खोलने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं या खुलवा देते हैं। लेकिन यहाँ मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि दुकानें खुलवाना मोटो मत रखिएगा, प्रोडक्ट सेल करने का मोटो मत रखिएगा। यहाँ पर सर्विस देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम कोई भी आरसीएम के प्रोडक्ट्स किसी को अगर बेच करके आते हैं और सामने वाला उस चीज को लेकर के कन्विंस हो भी गया और एक बार ले भी लिया, बट उसको कुछ कम ज्यादा तकलीफ रही तो कोई बाद में कोई मैटर नहीं करता। भाई तेल पसंद नहीं आया, ठीक है, हमने 5 लीटर का कैन दिया था, चलो मैं लेके आ गया। साबुन पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, 10-20 रुपए का साबुन था, यूज किया, फेंक दिया। एग्जाम्पल, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, मेरी बात को समझना मैं क्या बताना। लेकिन अगर 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट अगर आपने किसी के घर पे बेच दिया, अब उसको वो चीज पसंद नहीं आई, तो क्या वो ₹1,00,000 का प्रोडक्ट आप घर ले आओगे? अब वो प्रोडक्ट ना तो खाने के चीज में आएगा काम में, और ना ही किसी और काम आएगा, वो तो सिर्फ दीवार पे लगाने की काम है। अब वो हम कब लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो ये सारी जानकारियां होनी बहुत जरूरी है। और ये सारी जानकारियां हम लोग हर रोज लेकर के आपके घर आ रहे हैं, आपके ऐप के माध्यम से। आपकी जेब में वो जो ऐप है, आरसीएम तुलसी पेंट का जो मोबाइल है, उसमें आप डाउनलोड करें, वहां बहुत सारी डिटेल प्रैक्टिकल एजुकेशन ट्रेनिंग दी गई, आप उसका इस्तेमाल करें। दूसरी बात, हर गुरुवार रात 9 बजे, हर गुरुवार रात 9 बजे तुलसी पेंट का जूम मीटिंग चलता है। और अगर आप लोग उस जूम मीटिंग में आते हैं तो वहां हमने बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत मतलब वहां पूरा 1 घंटे का सेशन सिर्फ तुलसी पेंट का होता है, हमारा सेशन होता है। और हमने बहुत बहुत डिटेल में हर एक चीज को बारीकी से दिखाया गया। अगर सच में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो मुझे लगता है तुलसी पेंट्स एक ऐसा माध्यम हो सकता है जो बहुत बड़ा काम करके आपको देगा। और मैं राकेश सर से ऐसा अनुरोध करना चाहता हूं कि राकेश सर, अगर हमारे टीम में जो लोग पेंट को लेकर के काम करना चाहते हैं या इंटरेस्ट से काम करना चाहते हैं ग्राउंड लेवल, देखो एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पवन सर, कि अगर पेंट पे काम करना है तो ये स्टेज से नहीं होगा, ये सूट बूट से नहीं होगा। इसके लिए ग्राउंड में उतर के पेंट के अंदर बाल्टियों में हाथ डुबाना पड़ेगा, दीवारों के ऊपर लोगों के सैंपलिंग करके दिखाना पड़ेगा, पेंटरों के साथ ग्राउंड में फील्ड में काम करना पड़ेगा। तो ये अगर तैयारी जिसकी है, वो लोग ही इस इंडस्ट्री में आकर के काम, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इनकम है। आज महिलाएं बढ़ चढ़ के यहाँ काम कर रही है, आप लोगों को पता है। चाहे वो केरल की बात करो, कर्नाटका की बात करो, बंगाल जैसे स्टेट की बात करो, बहुत बड़ा काम महिलाएं करने लग गई। महाराष्ट्र में बहुत सारी महिलाएं काम कर रही। तो मैं चाहता हूं कि हमारे आज राकेश शर्मा की सर की टीम से जितने भी
एसोसिएट बायर्स है, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, हमें अगर पेंट में काम करना है तो आपको डेडिकेटेडली तुलसी पेंट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और हर गुरुवार की जूम मीटिंग में आपको आना पड़ेगा। मैं गारंटी लेता हूं, राकेश सर, पवन सर, आप लोगों को ये बताता हूं कि अगर आप लोगों ने हमें कुछ सेलेक्टेड लोग अगर ऐसे दिए जो प्रोफेशनली डेडिकेटेडली तुलसी पेंट में काम करना चाहते हैं, 2 साल के अंदर आज वो कोई भी पोजीशन पे होंगे, मुझे नहीं पता, चाहे वो ओपनर होंगे, बिगिनर होंगे, या जो भी पिन लेवल होगी या स्टार्टअप होगा, 2 साल के अंदर हम उनको को लीडर की टीम में शामिल करने की गारंटी मैं लेता हूं, 2 साल में। लेकिन वो जो काम करने वाली व्यक्ति है मुझे डेडिकेटेडली चाहिए, ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल भूल गए। आरसीएम के बाकी सारे प्रोडक्ट रेंज करते करते हमने पेंट में काम कर लिया, ऐसा काम यहाँ नहीं होगा। यहाँ डेडिकेटेडली सेपरेटली तुलसी पेंट के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। तो मुझे लगता है कि आज का समय भी अब हमारा काफी हो रहा है। क्या कहना है पवन सर आप? हाँ जी जी सर, जी सर, बहुत हाँ शानदार जानकारी सर। जी, हाँ तो मुझे लगता है हम और भी मिलेंगे और भी डिटेल में बातचीत होगी, बहुत सी जानकारियां हम लेंगे और बड़ा काम करेंगे। बस सब लोगों को हमें दिल से यहाँ काम करना हो, और यहाँ अगर हम काम करना चाहते हैं तो मैं एक नंबर आप लोगों को ओरली बोल रहा हूँ, या फिर चैट बॉक्स में आपको नंबर मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ, आप उस नंबर पर बातचीत करके पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैंने डाला है तुलसी पेंट का हेल्पलाइन नंबर, तुलसी पेंट्स हेल्पलाइन नंबर 9111220902। इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे लेडीज लोग होते हैं जो सवेरे 10:30 से 6 के दरमियान यहाँ पे काम करते हैं, और गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर आरसीएम तुलसी पेंट्स ऐप अगर ये डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत सारी डिटेल जानकारियां वहां से प्राप्त हो सकती है, और हर गुरुवार की मीटिंग के लिए आप लिंक वहां से मांग सकते हैं उनसे, वो आपको लिंक भेज देंगे। और इसी के साथ मैं इस सेशन को ओवर करना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों के साथ बहुत बड़ा काम भी करना चाहता हूं। मैं मेरा हाथ आप लोगों के सामने बढ़ा रहा हूं, अगर आप तैयार है मेरे साथ काम करने के लिए तो मेरा आपकी तरफ स्वागत है, और हम सब लोग मिलके बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। थैंक यू। जय आरसीएम, जय तुलसी पेंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष शर्मा जी, आपने बहुत प्रायोरिटी पे जो बातें रख के हमने तुलसी पेंट पे काम करना है वो चीजें सर हमको सिखाई। पूरी टीम की तरफ से जितने भी साथी जुड़े हैं उन सब की तरफ से मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं सर। बहुत अच्छी जानकारी दी, भविष्य में आपकी जरूरत पड़ेगी सर। और सर ने बताया पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर से हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, इंजीनियर से हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर से हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम तुलसी पेंट के ऊपर बड़ा काम कर पाएंगे। और एक मैं गुजारिश करूंगा सभी साथियों से, संतोष शर्मा जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी पोर्टल पे साथी जुड़े हुए हैं वो सभी साथी आज के बाद तुलसी पेंट का यूज करेंगे अपने घर में। एक कसम उठाते हैं हम, आज के बाद हम तुलसी पेंट का ही यूज करेंगे अपने घरों में, और अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, सभी में हम तुलसी पेंट ही यूज कराएंगे। थैंक यू सर। और आगे थैंक की यू सर। एक मिनट आपसे मैं थोड़ा सा ये लेना चाहूंगा। जैसे रविंद्र सर से मेरी बात नहीं हो पाई थी, सर ने जैसा कहा हम मिले थे, बिल्कुल मुझे याद है रविंद्र सर, हम मिले थे और हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। और सर एक अनुरोध सभी से है कि यहाँ आज जैसे मैंने बताया कि पेंटर से मिलना है, बिल्डर से मिलना है, आर्किटेक्ट से मिलना है, तो तुरंत वहां जाके शुरू कर दिया नहीं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ एजुकेशन ट्रेनिंग लेनी होगी। जब तक आप खुद काबिलियत नहीं ले आते उस लेवल की, देखो हम बहुत बड़े लोगों के पास जा रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, तो उस लेवल का एजुकेशन ट्रेनिंग नॉलेज हमारे पास खुद के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां जाके काम हो जाएगा तो आज से ही वहां पे से आज चलो आज निकलते हैं और जाके पेंटरों की लिस्ट मिलना नहीं शुरू कर दी, बिल्डरों से मिलना शुरू कर दी, वो आपको एक सेकंड के लिए खड़ा भी नहीं करेगा अगर आपके पास उस लेवल का नॉलेज नहीं है तो। और वो नॉलेज आपको सिर्फ तुलसी पेंट की जूम मीटिंग या ऐप के माध्यम से मिल सकता है। और पहले नॉलेज ले और फिर फील्ड में उतरिए, ये सभी से रिक्वेस्ट है। हो सकता है तो 1-2 घरों को पेंट करें, अपने खुद घरों को या अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, और वो प्रक्रिया जब की जाएगी तो आंखों के सामने खड़े रह के दिन भर सारी प्रोसेस को समझना है उसके बाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक शानदार मैसेज के लिए और शानदार नॉलेज के लिए आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा
रूबी अचीवर आदरणीय श्री प्रेम बंसल जी। आइए सर, वेलकम है सर। थैंक यू रविंदर जी। बहुत अच्छा लगा संतोष शर्मा जी ने तुलसी पेंट के बारे में ट्रेनिंग दिया। मैंने ये ट्रेनिंग पहली बार इतनी कायदे से समझा है कि इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है और आरसीएम का आज अभियान इतना बड़ा हो चुका है, इसमें कुछ भी किया जा सकता है। सर ने बोला कि 2 साल में कोर नेट कोर में जाया जा सकता है। बिल्कुल सही बोला सर जी ने, परंतु इसके लिए सीखना पड़ेगा। मेरा नाम प्रेम बंसल है, लुधियाना शहर से मैं रहने वाला हूँ। 2000 किया, उससे पहले 20 साल मेरा किराना का शॉप रहा है। बहुत सारे काम किए, हल्दी मिर्च मसाला भुजिया बिस्कुट इंडस्ट्री ऑटो रिक्शा सब कुछ सारे काम किए, पर जिंदगी का कोई मजा नहीं आया। पर 2004 में किसी व्यक्ति ने आकर मुझे सुबह सुबह 6 बजे दुकान पर बैठा था, तो उसने बताया लाल नमस्कार आरसीएम बिना पूंजी का व्यापार। मैंने कहा व्यापार पैसा लगाकर व्यापार हो नहीं रहा, बिना पूंजी से कैसे व्यापार होगा। तो आरसीएम के प्रोडक्ट्स दिखाए, सामान दिखाया। एक सेमिनार में जाने का मौका मिला, वहां पे सभी साथियों के गुरुदेव राकेश शर्मा जी और शैलेंद्र ढींगरा जी से मुलाकात हुई। सर से कुछ बातचीत हुई, कुछ प्रोडक्ट्स लिए, यूज किए, इसकी शुरुआत की थी। सर से ने पहले दिन बता दिया था आपको इसके आज हम जिसको 6 बेसिक बोलते हैं, उन्होंने अपने ढंग से उस वक्त बताया, जो कि मैं भी बिल्कुल नया और फ्रेश था। तो उस रूल को मैं अपने माइंड में रखा भी, ये 6 बेस काम करने से अगर के शर्मा जी 82,000 रुपये महीना कमा सकते हैं, तो मैं भी इस काम को करूंगा और 82,000 महीने भी कमाना है। तो सर की दिशा निर्देश में सिस्टम के काम शुरुआत की। सर ने बोला सीडी सुनना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात बोल दी। मैं सुबह सुबह 6 से 9 दुकान खोलता था। दुकान खोलने से ग्राहक तो मॉर्निंग सुबह सुबह आता नहीं था, बोहनी बट्टे का इतना टाइम नहीं होता था। तो मैं सबसे पहले एक सीरीज सुनी, आरसीएम क्यों, मुकेश कठारी जी की। यहाँ पे इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटालिटी के सिस्टम में बताया, बड़ी जी बात अच्छी लगी। फिर मैंने उसके बाद सोची और मीर वाली बीसी छावड़ा जी की अंगारे पे जब राख आ जाती है तो उसकी चमक हो जाती है, या हेमा मालिनी से शादी पर, ये डायलॉग जब मैं सीखा फिर मैंने और लक्ष्य पे लगाए, इस सीढ़ियों से सीखना शुरुआत की। एक मेरे पास आरसीएम सिस्टम में 50 रुपए का प्लान बोल रहा था, ये सीखते गए तो गुरुओं की कृपा से मैं सिस्टम में लीडरशिप बना। एक 15 रॉयल्टी टेक्निकल इमराल स्टार इमराल और पर रूबी बना। इसी के बीच में जब मैं स्टार पर बना था, तो मेरा एक सिस्टम था, अहमदगढ़ मंडी लुधियाना स्टेशन है, वहां पे स्टार पर लाया, वहां पे काम करने से वो बिजनेस एकदम जीरो हुआ, 1.15 पे आ गया। 1.15 दूसरी लेग वाला बिजनेस 1.15 का बिजनेस जीरो हो गया। मुझे अपने आप को समझ में आया कि मेरा बिजनेस जीरो क्यों हो गया, क्योंकि उस टीम को मैंने अपना सॉफ्टवेयर डालना भूल गया था टीम का। ना वो व्यक्ति मेरी टीम के सीडी सुनते थे, ना बुक्स पढ़ते थे, ना फंक्शन में आते थे। वो सब कुछ नेटवर्कर थे, सब अपनी ही मर्जी करते थे। जैसे ही उनमें आपस में झगड़ा हुआ तो सारा बिजनेस क्रैश हुआ। उस दिन के बाद मुझे एक सीडी मिली, चाहिए मोर बनने को, राकेश शर्मा जी के द्वारा एक 200 सीरीज का एक पैकेज दिया गया था। वो सीरीज मैंने सुना, तो उस सीडी के बाद मालूम पड़ा कि मैं अगर आज के बाद टीम डेवलप करूंगा वो डुप्लीकेट होगी, जो काम मैं करूंगा वो भी वही काम करेगी। तो उसी टीम पे मैंने काम करना शुरुआत की, तो मेरा बड़ा लेवल रूबी लेवल आया वहां से। तो अच्छा लगा, इस सिस्टम को सीखना बहुत जरूरी है। आज तो बिजनेस बहुत आसान है। एक मैसेज और हर सीडी में से कोई ना कोई मैसेज लेना है। हर घंटे की मीटिंग जो हम लगाते हैं, 1 घंटा निवेश करते हैं, तो हर सेशन में एक बात को जरूर सीखना बहुत जरूरी है। जिसमें आरसीबी क्यों से रेट पर क्वालिटी के बारे में, इंडियन रेट कल्चर के बारे में मालूम पड़ा, सोचिए मैंने से मोटिवेशन आया। आउट ऑफ टाउन से श्री पंडित जी से आउट ऑफ बाहर ज्यादा बिजनेस कैसे करना है, इसको सीखा। आज का मुकेश कठारी की आउट ऑफ टाउन आ रही है, बड़ी गजब की 15 मिनट की सीडी, वो बहुत अच्छी लगी। एक दिनेश मोहन जी की सीडी है, लेग्स बनाए लीडर्स बनाए, बहुत गजब की सीडी है, जो यूट्यूब पे पड़ी है। लेग्स बनाए और सीडी बनाए, मालूम पड़ा लेग्स बनाना है, लेग्स में कुछ लोगों को लीडर बनाना है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका भी बड़े बूम पे जा सकता है। तो आज तो हमारे समय में तो ऑडियो कैसेट होती थी, कभी धागा फंस जाए तो कुछ ना कुछ होता रहता था, पर आज तो बहुत आसान बिजनेस हो चुका है। सुबह 6 बजे AM अपना ये सेशन होता है मेडिकल, 1 बजे लेडीज का PM 1 PM प्रोग्राम होता है, रात को 8 PM प्रोग्राम हो रहा है। इतनी ट्रेनिंग, इतनी नॉलेज आपको मिल रही है, और 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, और तुलसी पेंट, हरीश जीवनी जैसे बड़े बड़े प्रोडक्ट हमारे पास हैं। तो आज सिर्फ सीखने की जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति ने
संतोष जी, मैं कायदे से थोड़ा सी किसी बात की मास्टरी ले लिया। तो मैं सिंपल भाषा बताता हूँ कि मेरे पास 20 साल किराना शॉप का एक्सपीरियंस था। मैं उस प्रोडक्ट्स को, आरसीएम के शुरुआती दौर के प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह समझता था। इसका रेट क्या है, इसका वेट क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी डिफरेंस क्या है, ये मैं जानता था। पर आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। जिस दिन आप किसी भी 2, 4, 5, 10 प्रोडक्ट की मास्टरी लेकर काम करोगे, तो दुनिया को आपके पीछे आना पड़ेगा। नाचती है दुनिया नचाने वाला चाहिए, समझती है दुनिया समझाने वाला चाहिए, ज्वाइन होती है दुनिया ज्वाइन करवाने वाला चाहिए। सब कुछ हमारे अंदर ही है। देखो, अभी तक मैं देख रहा हूँ 90% लोग हमारे टीम में जॉब वाले आते हैं जिनका बिजनेस से बहुत ज्यादा लिंक नहीं होता। हाँ, बिजनेस का एक तरीका है, उसको सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। अगर बिना पूंजी के व्यापार में बिजनेसमैन बनना है, जिस दिन आप अपने ध्यान सीखने पे, सीखा हुआ शेयर करने से, सीखना भी खाली सीखना नहीं है, सीखने को शेयर करोगे सामने ऑब्जेक्शन आएगी, फिर सीखोगे फिर ऑब्जेक्शन आएगी, सीखोगे फिर ऑब्जेक्शन आएगी, सीखोगे फिर ऑब्जेक्शन आएगी। वहां से आपकी स्किल डेवलप होगी। अगर लगातार हम इसी काम को सीखते रहेंगे दोस्त, आने वाला फ्यूचर हम लोगों का ही रहेगा, आप लोगों का रहेगा दोस्त। बहुत मुश्किल काम नहीं है किसी काम को आप सीखने की। हाँ, मैंने एक फिल्म देखी चक दे इंडिया, शाहरुख खान की, उसको मैंने 100 बार देखा है, क्योंकि मेरे पास लेडी का ग्रुप होता था, उनमें आपस में बहुत सारी चीजें होती रहती थी। मैं चक दे इंडिया के माध्यम से उनकी यूनिटी बनाता था। उसमें शाहरुख खान के डायलॉग है, टीम का हिस्सा बनने के लिए नीयत चाहिए, ताकत की जरूरत नहीं है दोस्त। यहाँ ताकत की जरूरत नहीं है, आपकी नीयत चाहिए कि मैंने इस सिस्टम को सीखना है, इसमें आगे बढ़ना है और इस सिस्टम का कोर मेंबर बनना है। शांतमय तरीके से इस सिस्टम को, बहुत बढ़िया शानदार तरीका हो चुका है। बहुत शानदार पिकअप सेंटर में हमारे स्टोर बन चुके हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी मैं, जिससे को लेकर मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे आज तक हम लोग बहुत मेहनत करते रहे टीम को डिस्ट्रीब्यूटर सिखाने पर, आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने ले लिया तेजस के माध्यम से। आज से 7-8 महीने पहले मैंने सौरभ छाबड़ा जी को सुना था। सर ने एक बात बोली थी गजब की, जो मेरे दिल में बहुत दूर से छुई थी। उन्होंने बोला, सर आप लोगों ने जितना काम 23 सालों में किया है, 23-24 सालों में, आपका थैंक यू है। भी सभी डिस्ट्रीब्यूटर ने उठाकर आरसीएम के 2000 2,500 करोड़ की टर्नओवर पे लेकर गए हो। अब हम ऐसा काम करेंगे, आपके इस बिजनेस को 10,000 करोड़ पे, आज से 3 गुना बिजनेस अगले 2 से 3 साल में हम आपको करके दिखाएंगे कैसे बिजनेस होगा। कहने के बाद इतनी शानदार सर्विस, इतनी शानदार ट्रेनिंग, इतने शानदार वंडरवर्ड आने वाले 2-3 साल में खुलने वाले हैं। हम लोगों की आंखें खुली खुली रह जाए। सिस्टम, कंपनी का सिस्टम सेकंड पीढ़ी का आगे आ गया है। उनके विजन को, पहले हम टीसी छाबड़ा जी के विजन को देखते थे, अब सौरभ छाबड़ा जी के विजन को आप देखने लग जाओगे। तो इस बिजनेस में कोई कामयाबी लेना मुश्किल काम नहीं है। टाइम की लिमिट है, बहुत अच्छी बातें दिल करने को करता है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शैलेंद्र ढींगरा जी का, जीके सर का, प्रमोद गलाठी जी का, और के शर्मा जी का। इनका तो कहना ही कष्ट है, इनकी कृपा से मैं यहाँ सक्सेस हूँ। मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है कि अपनी अपने को डेली फोन करता था, डेली लिंक में रहता था। इनकी दृष्टि में नजर आने से, उनकी दृष्टि मेरे पे गए तो मैं कामयाब हो गया। नहीं तो मैं भी आम इंसान की तरह, अगर मैं संकोच करता अपनी अपने से संपर्क करने से, शायद प्रेम बंसला यूं भी ना होते, किराने की दुकान पे बैठा होता। ये सारी चीजों का मिशन है। मैं एक ही बात, अगर अपनी अपलाइन से आपका संपर्क है तो आप विजेता हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हरसिंह। थैंक यू बंटी सर, आपने बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छी जानकारी सर दी। और सर का कहने का भाव ये था साथियों कि आप इस प्लेटफॉर्म को, इस संस्था को आप हल्के में ना लें, क्योंकि कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है। हम लोगों की तैयारी में कमी है, उसको पूरा करना है बस हमने। और अब 1 मिनट के मैसेज के लिए मैं आदरणीय प्रमोद